आज इस वीडियो में हम राम नरेश त्रिपाठी जी के जीवन के बारे में जानेंगे और चैनल पर बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। आप लोग और भी कई संतों के, कवियों के और भी राजनेताओं के जीवन के बारे में जान सकते हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, तो आप वहां पर सीधे जा कर के और वीडियोस देख सकते हैं। चलिए राम नरेश त्रिपाठी जी के जीवन पर, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे इस प्रकार के और जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुँच जाएँ। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कोयरीपुर नाम के एक ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदत्त त्रिपाठी था। घर के धार्मिक वातावरण तथा पिता की परमेश्वर भक्ति का पूरा प्रभाव बालक राम नरेश पर प्रारंभ से ही पड़ा। कक्षा 9वीं तक स्कूल में पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, गुजराती का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान तथा परिश्रमी थे। ये द्विवेदी युग के उन साहित्यकारों में हैं जिन्होंने द्विवेदी मंडल प्रभाव से पृथक रहकर अपनी मौलिक प्रतिभा से साहित्य के क्षेत्र में कई कार्य किए। त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावादी कवि थे। ये लोकगीतों के सर्वप्रथम संकलनकर्ता थे। काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका पूर्ण अधिकार था। त्रिपाठी जी आदर्शवादी थे। 16 जनवरी सन 1962 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया था। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नव युग का संकेत है। इनके द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक खंड काव्य अत्यंत लोकप्रिय हुए। इनकी रचनाओं की विशेषता यह है कि उनमें राष्ट्र प्रेम तथा मानव सेवा की उत्कृष्ट भावनाएं बड़े सुंदर ढंग से चित्रित हुई हैं। इनके अतिरिक्त भारतवर्ष की प्राकृतिक सुषमा और पवित्र प्रेम के सुंदर चित्र को भी इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से चित्रित किया है। उनकी लेखनी पर माँ सरस्वती की मेहरबानी हुई और उन्होंने हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए जैसे बेजोड़ रचना कर डाली, जो आज भी अनेकों विद्यालयों में प्रार्थना के रूप में गाई जाती है। त्रिपाठी जी की भाषा खड़ी बोली है, उसमें माधुर्य और ओज है। कहीं कहीं उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली सरस, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण है। इनकी शैली के दो रूप प्राप्त होते हैं। एक तो वर्णनात्मक शैली है और दूसरी उपदेशात्मक शैली है। राम नरेश त्रिपाठी की 4 काव्य कृतियाँ मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। एक तो पहली मिलन, जो 1918 में लिखी गई, पथिक 1920 में, मानसी 1917 में, स्वप्न 1929 में। इनके लिए उन्हें हिंदुस्तान अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी की अन्य प्रमुख कृतियां हैं। एक तो मुक्तक जो हैं, मारवाड़ी मनोरंजन, आर्य संगीत शतक, कविता विनोद, क्या होम रूल लोगे और मानसी। प्रबंध काव्य में मिलन, पथिक और स्वप्न। कहानियों में तरकस, आंखों देखी कहानियां, स्वप्नों के चित्र, नखसिख, उन बच्चों का क्या हुआ, अन्य 21 कहानियां हैं। उपन्यासों में वीरांगना, वीरवाला, मारवाड़ी और पिशाचिनी, सुभद्रा और लक्ष्मी, इस प्रकार से। नाटकों में जयंत, लोक प्रेम, बफाती चाचा, अजनबी, पैसा परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन। व्यंगों में दिमागी अय्याशी, स्वप्नों के चित्र। अनुवाद में इतना तो जानो, कौन जागता है, ये। और उन्होंने गांव-गांव घूम कर, रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहरे और विवाह गीतों को चुन कर
लगभग 16 वर्ष के अथक परिश्रम से कविता कौमुदी का संकलन किया। प्रकृति वर्णन के क्षेत्र में त्रिपाठी जी का योगदान उल्लेखनीय रहा है। तो इस प्रकार से जो त्रिपाठी जी का जीवन परिचय था, एक बहुत सुंदर जीवन परिचय है। आप लोगों को कहीं भी लिखना हो या फिर किसी भी प्रकार से किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए तो एक पर्याप्त जीवन परिचय है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे और जो भी वीडियो रहे वो आपके पास पहुँचे।